जनाब, तो इस सेगमेंट में है गप्पू, इस सेगमेंट में है आप लोगों से सवाल जवाब, और इसी सेगमेंट में है बिरयानी ये है, इस तरफ इशारा करके बिरयानी कह दिया, बिरयानी दिखा दो। इस बिरयानी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, मैंने भी करवा ली है और एक और भाई ने भी करवा ली है। तो होनी चाहिए ना बिरयानी के लिए, जुनेद भाई ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है। जुनेद भाई बिरयानी वाले शेफ बन के इन्होंने बिरयानी बनाई है। जुनेद भाई बिरयानी वाले, बहुत सारी तालियां एक बार फिर, और गप्पू साहब की एंट्री में भी तालियां बजा दें। आ गया गप्पू, आ गया गप्पू, आ गया गप्पू, आ गया गप्पू, आ गया गप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, आप कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुसलमान है। अस्सलाम वालेकुम, फरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। घर में सेगमेंट शुरू हो गया, सेगमेंट शुरू हो गया। अच्छा भाई, आज सवाल लेकर आए, बताओ वो कौन सी चीज है जो इंसान अक्सर भूल जाता है? बताओ। मैं तो SMS का रिप्लाई करना भूल जाता हूँ मैं। बताओ कौन सी चीज है जो इंसान अक्सर भूल जाता है? हाँ, खड़े क्यों हो रहे हो? हाँ, मोबाइल नहीं, क्या बीवी कौन भूलता है? कौन? नहीं, बटुआ भी नहीं, नहीं 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 नहीं, क्या सोना? सांस लेना। कौन सा आ गए भाई अब? जी नहीं 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 नहीं, इंसान सबसे ज्यादा भूलता है उस चीज का नाम है औकात। वाह, इंसान ये अपनी सबसे ज्यादा भूलने वाली चीजों में औकात शामिल कर लो, क्योंकि भाई देखो ना, जिसको देखो दिखावा, नुमूदो नुमाइश, खुद नुमाई हैं, बैठे होते हैं अपने घर में, टैग किया होता है 5 स्टार होटल। चलो भाई, आप चले भी गए 5 स्टार होटल में, आप चले भी गए, वहां पे जाके लिखे थे ईटिंग पिज्जा है, जो घर में 28 दिन तुमने दाल चावल का, उसका क्यों नहीं बताया? अच्छी चीजें दिखा रहे थे ना आप, खुदनुमाई। भाई ये तो कुछ भी नहीं वसीम भाई। अब तो मजहब के नाम पर भी लोग खुदनुमाई करने लग गए हैं। कुर्बानी, ईद के दिनों में जो कुर्बानी होती है बकरा ईद पे, दिखावे के लिए 50 लाख का बैल आया है हमारा, 50 लाख का, इतना बड़ा ऊंट के जितना बैल है, तो भाई ऊंट ही कर लेता 2 लाख का। आप ये सोचे ना कि भाई कुर्बानी, आपके पैसों का आपको अजर नहीं मिलेगा, आपकी नीयत का आपको अजर मिलेगा। सही बात। लेकिन लोग सिर्फ पैसों का दिखावा, अच्छा वो 5 बैल लाया है, मैं 10 बैल लेके आऊंगा, अच्छा वो व्हाइट लाया है, मैं ब्लू लाऊंगा। अजीब अजीब काहे का दिखावा। और ये तो वसीम भाई चलो आपने कर दिया दिखावा, कुर्बानी में भी आपने कर दिया, समझ में आ जाता है। ये भी दिखावा नहीं, ये बदावा था। ये भी आपने कर दिया, चलो। लेकिन आप ये सोचो ना कि जो आप पैसे इतने कुर्बानी में लगा रहे हो, आपकी कुर्बानी, तो ये इसका अजर आपको 5 लाख में मिल जाएगा। बाकी जो 45 लाख है, उससे आप कितने घरों की कफालत कर सकते हो, कितने गरीबों की शादियां करवा सकते हो, उस तरफ कभी ध्यान दिया करो। लोग नहीं देते भाई ये बात तो सही है। क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ? बस मिजाज ऐसा हो गया शायद हमारी कौम का। आप क्या कहेंगे जुनैद भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल मैं वही बात कहूँ जो वसीम कह रहे हैं, मिजाज की बात है, मिजाज कौन कैसा। हाँ, तो ये दिखावा जो नमूदो नुमाइश है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, अब शादी हो रही है ना, लड़की वालों ने 11 खाने किए हैं, हम 12 खाने करेंगे, उस पे भी दिखावा। मतलब इतना लोन ले लेते हैं कि बाद में लोन हो जाते हैं। बाद में कोई दोस्त साथ नहीं खड़ा होता उनके। अब देखें वसीम भाई, माना आप भी दिखावा करते हैं, लेकिन इनका दिखावा हार्मलेस होता है। करता तो हार्मलेस दिखावा करते हैं। मैंने क्या दिखावा किया यार? नहीं, अगला सेगमेंट सवाल जवाब का मेरे साथ है आप लोगों का। मैं बता रहा हूँ ना दिखावा क्या करते हैं। गिफ्ट्स मैंने तकसीम करने हैं। वसीम भाई बता, मुझसे पंगा लिया है, इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे आप भाई। आज पता चल गया ऑडियंस गप्पू का साथ है। अभी पता लगेगा। नहीं 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 वसीम भाई, मैं बता रहा हूँ वसीम भाई दिखावा क्या करता। अब मेरे साथ तस्वीर आती है ना इनकी, फेसबुक पे ये डाल देता अपने पेज पे, विद माय बेस्ट फ्रेंड गप्पू है। दिखावा है ना, मैंने क्या दिखावा करो ना बस भाई जब हम भी, एक बात बताऊं जुनैद भाई, हमारे दादा इतने बड़े शख्स थे, इतने बड़े बड़े वाक्य उनके, लेकिन हम कभी दिखावा नहीं करते, कभी दिखावा नहीं करते दादा। भाई हमारे दादा जो थे ना, अच्छू मियां, भाई उन्होंने शेर की गर्दन, अच्छू मियां, उन्होंने शेर की गर्दन तोड़ी हुई है, शेर की गर्दन तोड़ दी, चीते की टांगे निकाल दी, हाथी की सूंड निकाल दी थी, फिर खुलने वाले उनको दुकान से बाहर निकाल दी, चल बेटा बाहर जा। है मशहूर किस्से उनके, लेकिन मैं कभी दिखावा नहीं करता भाई। मासूम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए इंसान को। खुदनुमाई तो सब कर रहे हैं। कोई शेर वर्ड सुना रहा आखिर में? शेर, चलो शेर सुना दे जाते हुए। शेर के गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। अब ये आया मतलब वाला शेर
कि खुद नुमाई तो नहीं शेबाए अरबाब वफा, खुद नुमाई तो नहीं शेबाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। अल्लाह हाफिज। जाते हुए तुमने गेम डाली है ना ये बड़ी भाई, एक काम कर लो जाते हुए हमारी इस तरफ की जो ऑडियंस है ना यहाँ नेकी के मेहमान में, इनमें कुछ अजवा के गिफ्ट हैम्पर तकसीम करते हुए क्यों मोबाइल क्यों ना दूं मैं? वो भी ले जाओ साथ में, क्यों ये भी ले चलो जाओ। अजवा भी दे देंगे, क्यों ये भी ले जाओ साथ में वो। चलो भाई आज सेगमेंट का बाकायदा बहुत सारी ये लो ये लो। चलो भाई गप्पू के लिए बहुत सारी तालियां बजाते जरा एक दफा, और हम करते हैं जरा सवाल जवाब का बाकायदा आगाज। ये डैन पैक के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये कुछ मास जी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, उसके बाद हम करेंगे सवालात का बाकायदा आगाज। जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स, ये एसबीजी जीन्स के हैं, और ये फैंटी कैंडीज के हैं, और ये है सूफी बनास्पति के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स। सवाल 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 सही जवाब पर क्यों मोबाइल्स मशहूर सियासतदान है। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो बाकियों की हेल्प हो जाएगी। मैं उसी से पूछूंगा जिसके आगे माइक होगा। मशहूर सियासतदान असद उमर का ताल्लुक किस जमात से? असद उमर का बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से? किस जमात से? इस जमात से। किस सियासी जमात से है? लोग हंस रहे हैं। नहीं मतलब पीटीसी। पीटी इमरान खान की। इमरान खान की जमात पीटीसी तो नहीं है, पीटीआई जो भी है इसको पी से क्या है? नहीं वैसे तो हमारी बुजुर्ग हैं तो आपको तो हम इनाम देने में अपनी सादत समझते हैं। आप तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे तो आपको इनाम तो वैसे ही देंगे। पीटीआई। और पीटीआई से मुराद? इमरान खान का। पीटीआई से मुराद इमरान है। पी से क्या आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक। पीटीआई से मुराद इमरान खान, और इमरान खान से मुराद धरना। धरना। इमरान खान से मुराद रेहाम खान। रेहान खान। इमरान खान से मुराद धरना। धरने से मुराद डीजे बट। डीजे बट के पैसे नहीं दिए। आंटी के लिए एक क्यू मोबाइल, और इसके अलावा हमारी बुजुर्ग हैं, आंटी के लिए एक पेल का रेफ्रिजरेटर भी दीजिए भाई आंटी को। बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के नायब सदर का नाम बताएं। नायब सदर कौन है पाकिस्तान का? है शेर सुनाऊंगी। तू शेर सुनाओगी? अच्छा माइक तो छोड़ो, माइक तो छोड़ो। गिफ्ट हैम्पर दो भाई ने, ये गिफ्ट हैम्पर है पाकिस्तान। अच्छा ये तो रखो, पाकिस्तान के नायब सदर का नाम क्या है? रजा रब्बानी। रजा रब्बानी पाकिस्तान के नायब सदर नहीं। ओह क्लोज हो तुम, बहुत करीब करीब हो। कोई और तुक्का लगाना है? कौन है भाई जी? ममनून हुसैन। है ममनून हुसैन। तो पाकिस्तान के सदर का तो क्या बोलूं मैं, रोक लिया मैंने। और मैम अभी बैठी हुई ऑडियंस में, और कौन बताएगा जी? मैं आपको अशार सुनाऊंगी। मनकबत। अच्छा एक मिनट, उसके लिए सेगमेंट है सब। और हम इस सेगमेंट में मनकबत या नात के अशार इसलिए नहीं सुनते हैं, हर सेगमेंट में ज्यादा सुनते हैं, सेगमेंट में नहीं सुनते, इसलिए कि उसमें अगर कोई गलती हो जाए, जो कि अक्सर हो जाती है, तो बहुत बुरी बात है। कोई बता रहे हैं? सवाल चेंज कर दूं? अच्छा भाई सवाल चेंज, सवाल तब्दील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सवाल ऊपर वालों से पूछूंगा, नायब सदर का नाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इमारत है वो इस्लामाबाद के अलावा और कौन कौन से शहरों में पाकिस्तान के? बताएं जी, बताएं। कराची और लाहौर और कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। लाड़काना में तो नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है, इसलिए वो सिर्फ इस्लामाबाद में वाक़ है और कहीं भी वाक़ नहीं है। भाई को क्यों मोबाइल दीजिएगा। और जाने से पहले कुछ जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए, कुछ है भाई आपके लिए। पीछे वालों को दो भाई, मैं वहां पीछे दो। शाबाश, गुड गर्ल। ये कुछ जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं और कुछ गोरमे के हैं। ऊपर चलिए जनाब, ऊपर वालों से जरा मैं दो हाथ कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? किस ने तालियां बजाई थी गप्पू के लिए? उनको नहीं देंगे नाम। अब बताएं गप्पू के साथ कौन कौन है, तालियां बजाकर बताएं। एक आदमी है इतने सारों में, बाकी सब मेरे साथ कौन कौन है वो तालियां बजाएं। थैंक यू। और मुझे पता है आप लोग इसलिए नहीं कह रहे कि मैं गिफ्ट लेकर आया हूं, या आप लोगों की मोहब्बत है मुझसे इसलिए कह रहे हैं, मुझे मालूम है। सनी इंटरनेशनल के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, गोल्डन सन के हैं, कुछ सूफी के हैं। जल्दी लाते जाइए। कुछ जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं
कुछ हैं मास जी के, ब्रिज पावर के। पीछे वालों को दीजिए भाई, ये आप रखिए और ये दीजिए बेटा, पीछे दीजिए, मैं आपको अच्छा सा देता हूं। ये अजवा का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए और ये है आपके लिए। पाकिस्तान का ऐवान बाला किसे कहते हैं? ऐवान बाला जी, ऐवान बाला किसे कहते हैं? माइक दे दो जरा। हाँ। अरे अरे क्या हो गया? सैनिक को कहते हैं। तो मतलब मैंने कब मना किया कि नहीं? मुझे नहीं दीजिए, मुझे गिफ्ट चाहिए तो आपसे। इसमें इतना गुस्से की क्या बात है? आपको गिफ्ट ऐसे ही दे देंगे। क्यों मोबाइल देना है? ये जरा तुम रख लो अपने पास, ये मैंने नहीं निकाला, मुझे मत कहना ऑडियो वालों। अच्छा, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन का नाम बताएं। सेनेट का डिप्टी चेयरमैन कौन है बताएं? जी सर। रजा रब्बानी? नहीं, वो क्या नाम है? सॉरी, बैठे बैठे। बलूचिस्तान से ताल्लुक। बलोचिस्तान। नाम? अयाज सादिक? नहीं, अयाज सादिक भी नहीं है। कौन है सेनेट के डिप्टी चेयरमैन? अकबर बुख्ती। हद है यार, ये हद है। ये कौन सी सेनेट? अफ्रीका की सेनेट के होंगे भाई, वो पाकिस्तान की सेनेट में। सेनेट के डिप्टी चेयरमैन का नाम नहीं बताया किसी ने। क्यों मोबाइल के साथ साथ 100 को रिचार्जेबल फैन भी देंगे? जी सर। मीर जमाली साहब। कौन है? नायब चेयरमैन? नहीं, गलत। जी सर। अब्दुल गफूर हैदरी। सेनेट के डिप्टी चेयरमैन है अब्दुल गफूर हैदरी। क्यों मोबाइल और 100 को रिचार्जेबल फैन दीजिए। बहुत सारी तालियां। अकबर बुख्ती सेनेट के डिप्टी चेयरमैन। जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स, डैन पैक के भी कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए हमने। और अकबर बुख्ती साहब अब मरहूम हो चुके हैं और आपने उनको बनाया है सेनेट का डिप्टी चेयरमैन। पीछे दो पहले, फिर तुम्हें दूंगा। पीछे दो, कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर ये है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ है ऑडियो निक के लिए। ऑडियो निक के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और जनाब अली है अलमीरा के गिफ्ट हैम्पर्स। जुनैद जमशेद साहब की कल शॉप का आगाज हुआ है लंदन में। मुबारकबाद दे दें तालियों की सूरत में इनको। अच्छा बैठो, जबरदस्त, शुक्रिया। अच्छा, ये एक सवाल है जो कि मैंने कल भी पूछा था, जो नीचे पूछा था वो पूछने। क्या पूछा था? आसिफ जरदारी का। क्या सवाल क्या था? सर वो ममनून। सवाल था कि पाकिस्तान के नायब सदर कौन है? कौन है? आसिफ जरदारी। आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब, आपने हमें क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। मुल्क के नायब सदर बन गए हैं आप। और बाजी रुकैया ने बाकायदा मुझे बुला के कहा कि जो नीचे वाला सवाल था वो तो पूछें। मैं कहा क्या था? उन्होंने कहा नायब सदर। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी। जी, कुछ तो मिलना चाहिए। इस बात पे आपको जो मिलना चाहिए ना, वो तो जरदारी साहब बताएंगे क्या मिलना चाहिए। ऑडियो निक का गिफ्ट हैम्पर दें भाई। इस बात पे मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूं कि आप अगली दफा सही जवाब दें। ऑडियो निक के कुछ गिफ्ट हैम्पर हैं आपके लिए। ये है आपके लिए। अच्छा भाई, ये बताएं, ये सर को दीजिए भाई, सर को दें। अच्छा, ये सवाल मैंने 2 दिन पहले भी पूछा था, रिपीट कर रहा हूं सवाल। मैंने 2 दिन पहले भी पूछा था कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो है नवाज शरीफ साहब, ये मैंने कहा ये तो खुद ही बता दो कि नवाज शरीफ वजीर आजम है, वरना कोई कह देगा पता नहीं क्या है, कोई मलिक रियाज कह देगा, कोई कौन कह देगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम कहाँ है? आज कहाँ मौजूद है नवाज शरीफ साहब? आज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज खेलने गए हैं नवाज शरीफ साहब। एशेज। रशिया। रशिया। रशिया में कल थे, आज नहीं है। अपने घर पे। अपने घर पे? घर के कौन से कमरे में? घर पे। जी, उनको माइक दो भाई। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ आज इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उम्रे की सादत के लिए गए हैं। क्यू मोबाइल और ब्लैक एंड डेकर का अवन टोस्टर हो गया जी आपका। बहुत सारी तालियां। आखिरी सवाल। का नाम है अयाज सादिक। है अयाज सादिक। ये कैमरे में आ गए भाई साहब, दोबारा अब बताएं। कैमरे अयाज सादिक, ये वाला कैमरा। अयाज सादिक कौन है? अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक, नायब वजीर सदर पाकिस्तान। नहीं आ रही। तो ये एक आदमी क्या क्या कर रहे हैं? बस ये आदमी पाकिस्तान का स्पीकर भी है। नायब वजीर जब बाहर होता है सदर, तो नायब का होता जो होता है वो स्पीकर के। अच्छा, आप आपस की बात ये है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। बेटा एक मिनट, बच्चों को बिठाओ, रोन दे जाएंगे कि जवाब तो ये गलत है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से आपने बात की है ना, इस कॉन्फिडेंस में मैं आपको क्यों मोबाइल दे रहा हूँ। बहुत सारी तालियां बयान। अयाज सादिक साहब जो हैं वो स्पीकर है कौमी असेंबली के, लेकिन नाइब सदर नहीं है। नाइब सदर का ओहदा पाकिस्तान में नहीं है। अलमीरा के गिफ्ट हैम्पर। अगर कोई मुझे जाते जाते ये बता दे कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही, ये लो अलमीरा का, कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही नाइब सदर आए थे, उनका नाम क्या था? इनको दो भाई,
इनको दो, इन बच्ची को दो। अच्छा भाई, ये आपके लिए एसबी जी का। पाकिस्तान की तारीख में एक नायब सदर आए थे, उनका नाम मुझे कौन बता सकता है? जाते हुए जवाब लूंगा। जबरदस्त। पाकिस्तान की तारीख में एक नायब सदर आए थे जिनका नाम था नूरुल अमीन। क्यू मोबाइल और जैकपॉट का ब्लेंडर आपको हुआ। बहुत सारी तालियां। और हमारे वसीम भाई ऐलान बाकी कर दो, मेहमानों के लिए ऐलान कर दो बस, ऐलान करशी कर दो। के, सूफी के, मीजान के इधर जाओ, और डैन पैक के गिफ्ट ऊपर हैम्पर्स जाओ हैं। बेटा। और इसके एक अलावा इधर आप लोगों के लिए जाए, कुछ मजीद एक तोहफे इधर हैं जाए, जो कुरान इधर अंदाजी जाओ। की सूरत में दिए जाएंगे। इस ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने इधर सेगमेंट शान इल्म के साथ। इधर भरपूर जाओ। तालियां बजा दें एक दफा। बेटा आप भी आना। खुश आमदेद कहते हैं आपको शान इल्म में। शान इल्म में जो हमारा इफ्तार का सेगमेंट होता है, हमारी ऑडियंस में से हम चांस देते हैं तमाम ऑडियंस को जो कि रिटन टेस्ट के थ्रू गुजरते हैं, और जो उनमें से टॉप 3 स्कोरर्स होते हैं वो यहाँ पर आकर शान इल्म के मेन सेगमेंट का हिस्सा बनते हैं। और आज के टॉप 3 स्कोरर्स हैं टीम ए हाशमा परवीन साहिबा, ठीक लिया मैंने आपका नाम, टीम बी मोहम्मद अदनान खान साहब, और टीम सी सवेरा हाशमी साहिबा। बहुत सारी तालियां इन तीनों के लिए। गिफ्ट हैम्पर्स हैं सबके लिए करशी जामे शीरी, सूफी ऑयल और मिजान के। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल आयरन और क्यू मोबाइल। विनर के लिए है क्यू मोबाइल A115। विनर के लिए है गाबा नेशनल चॉपर ब्लेंडर। और विनर के लिए है इम्तियाज सुपरमार्केट की जानिब से उम्रे का टिकट। वाह, बजर्स बजा लीजिए। ठीक, पहला राउंड बजर राउंड। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स। ठीक है जी, जिससे सवाल जो बजर बजाएगा सिर्फ वही जवाब दे सकता है। और एक दफा बजर बजा दिया आपने तो उसी वक्त सवाल रुक जाएगा। ठीक है, बजर बजा और मैं खामोश, फिर आपने जवाब देना होगा। बजर बजाकर एक लम्हे रुक जाइएगा, फौरन जवाब देना मत शुरू कीजिएगा, ताकि हम जजेस से भी कंफर्म कर लें कि पहला बजर किसने बजाया, कंट्रोल रूम के लोगों से भी कंफर्म कर लें, और उसके बाद फिर आप दीजिएगा जवाब। माइक हाथ में जरा सा लाउड एंड क्लियर रखकर बोलिएगा। आज के शान इल्म का आगाज करते हैं, एक दफा भरपूर तालियां हो जाए फिर से जी। ये बताइए कि फिरौन, खुदाई का दावा करने वाला मिस्र का बादशाह, क्या आप जानते हैं कि फिरौन ने अपने दरबार में अपने आप को मक्खियों से दूर रखने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया हुआ था? जी, शीशे का माइक में बोले। शीशे का एक वो घर जैसा बनवा लिया था उसने, शीशे का रूम। नहीं, और कुछ बताना चाहती तो बता दें। जी, मैंने यही पढ़ा था कि शीशे का एक उसने एक तरीक़ाकार जो मशहूर और मारूफ है, जिसमें इंसानों का इस्तेमाल होता था। चले, उसने वो एहराम मिस्र जो बना है। नहीं, एहराम मिस्र नहीं सर। फिरौन मिस्र का मशहूर बादशाह, ये शायद ऑडियंस में से भी शायद किसी को पता हो, वो बता रहे हैं कि हम जानते हैं वो। उसने अपने दरबार में अपने आप को मक्खियों से दूर रखने का ये तरीक़ाकार अपनाया था कि वो अपने गुलामों के जिस्म पर शहद लगा दिया करता था, पूरे जिस्म पर हनी शहद लगा दिया करता था, ताकि मक्खियां फिरौन से दूर रहें और सारी मक्खियां उनकी तरफ जाएं। हाय हाय हाय। मुख्तलिफ, और फिर वो गुलामों के जिस्मों पर शहद डालकर उन्हें महल के मुख्तलिफ कोनों में खड़ा कर दिया करता था, ताकि वो सारी मक्खियां वहां जाएं और वो महरूम रहे। ये तरीक़ाकार अपनाया था, लेकिन फिर किस अंदाज से उसकी मौत हुई, ये भी एक इबरत का निशान है। बहरहाल आपका जवाब हो गया गलत, और गलत जवाब पर हम करते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि, अच्छा पहले तो जरा सा मुश्किल सवाल है, अगर कोई ये भी बता दे, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ, ये सवाल हो भी चुका है। ब्लैक डेथ से मुराद क्या है? जी, पेस्टिलेंस में जो ताउन में जो बीमारी होती है ना, ताउन की बीमारी को कहते हैं ब्लैक डेथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सवाल हो चुका था, हमने जान के इसको दोहराया, वो इसलिए कि ये बताइए ब्लैक डेथ की एक बहुत खतरनाक वबा फैली थी, यूरोप में। कोई बता सकता है कब से कब तक फैली थी?
बिल्कुल फैली थी, है ना, और बहुत खतरनाक। हिंट ये है कि 14वीं सदी में हुआ था ये वाकया, 14वीं सदी, 14th सेंचुरी। नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं। ये हुई थी 1347 से लेके 1351 तक, 1347 से लेके 1351 तक, ये 4 सालों तक तबाही फैला दी थी इस बीमारी ने। क्या आप बता सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कितने लोग मर गए थे इस ताउन की बीमारी से, जो चूहों से फैलती है? कितने लोग मर गए थे? मैं आपको अंदाजा दे देता हूं। यूरोप की जो आबादी थी ना, यूरोप की आबादी वो 2/3 कम हो गई थी, 2/3 आबादी कम हो गई थी। इतनी खतरनाक वबा फैली। काउंट डाउन, 5। लिटरेचर्स भरे पड़े हैं यूरोप के ब्लैक डेथ की कहानी से, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 10 करोड़ अफराद मारे गए थे। उनके लिटरेचर्स हैं इस पे, ताउन की बीमारी से। और ये जो 14वीं सदी में ब्लैक डेथ या इससे जो बीमारी, जो तबाही फैली थी, इसकी वजह क्या थी? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन भी है। चूहों की वजह से फैलती है बीमारी। तो ये बीमारी क्यों इतनी फैल गई थी? क्या हुआ था? चूहों का खात्मा कौन करता है? कौन करता है? ये हिंट थी। अगर आप एक मिनट बजर बजाएंगे तो जवाब दे सकेंगे, और बजर बजाएंगे तो या +10 होगा या -10 होगा। ऐसे नहीं। चूहों को खाती है बिल्ली, बस ये हिंट थी। लेना है रिस्क या नहीं? नहीं लेना, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यूरोप से इस रिस्क ना लेने पर अशरफी साहब ने वाह 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 फरमाया है। यूरोप से बिल्लियों को मार भगाया गया था, पूरी मुहिम चली थी, बिल्लियों का खात्मा कर दिया था, बिल्लियों को मार भगाया था, जिसकी वजह से चूहे आजाद हो गए थे और फिर ये बीमारी फैली थी। अल्लाह की शान। तो आप ये देखिए, चूहे बहुत जल्दी बढ़ते हैं अगर ये प्रोसेस ना हो तो। इकबाल ने कहा है ना, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हर चीज का कोई ना कोई रीजन है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। शेर मुकम्मल करें। मस्जिद तो बना दी शब भर में, जी। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। जबरदस्त। अगला सवाल, ये शेर किसका है? जी इलामा इकबाल। तो इतने घबरा के क्यों बता रही हैं? ये शेर है अल्लामा इकबाल का, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने ये शेर किस मस्जिद के बारे में कहा था? एक कॉन्टेक्स्ट है इसका, जी। मस्जिद शब्बर है लाहौर में। जबरदस्त। मस्जिद शब्बर के बारे में कहा था, जो कि है लाहौर में वाक़े। लोगों ने एक ही रात में मस्जिद बना डाली थी, जिस पर इकबाल ने कहा, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमा की हरारत। अब ये मस्जिद शोहदा कहलाती है। मस्जिद शोहदा कहलाती है, अब ये मस्जिद माल रोड पर है, अंदरूनी लाहौर में। माल रोड। अच्छा सर, ये बताइए, अल्लामा इकबाल ने किस ईरानी शायर को बुलबुले शिराज कहा था? जी। हाफिज शिराजी। शेख सादी शिराजी, हाफिज शिराजी, बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। अगला सवाल, जी। बजर अब बजाए, माइक में बोले जिसको जो भी बोलना है। मैंने लाउडली बोल दिया था तो लाउडली, तो मैंने इसीलिए अभी कहा था कि बोलने पर नंबर नहीं है, बजर के बाद नंबर है, इसीलिए मैंने अभी कहा था। आई हैव टू फॉलो द रूल्स। अगला सवाल, शेख सादी शिराजी, आधा जवाब दे दिया है मैंने सवाल का, इनका पूरा नाम बता दें। काउंट डाउन, 5। शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शिराजी। किसी ने जवाब नहीं दिया। अगला सवाल, जवाब दे चुका हूं इसका। शेख सादी शिराजी ईरानी शायर, ईरान के रहने वाले। ईरान में कहां के रहने वाले? जी, डी, टीम डी। मैंने इसीलिए कहा आप जवाब देना शुरू मत कीजिए।
बेल इन्होंने पहले, मैं सही कह रहा हूं, इन्होंने बजाई ना बेल पहले, टीम बी ने बजाई जी। दीजिए शिराज। शीर, आप जवाब दे रही हैं, बजर नहीं बजा रही। बजर बजाएं, जो बजर बजाएगा उसको जवाब देने का चांस मिलेगा। जवाब आपका ठीक है, शिराज के रहने वाला है, बिल्कुल सही। आप बजर बजा के बेशक 5 सेकंड बाद जवाब दें, पहले बजर बजा के ये राइट आप ले लें, फिर आपके जवाब में या 10 का इजाफा होगा या 10 की कमी होगी। सही है। सवाल, रफ्तार किसकी ज्यादा तेज होती है? रोशनी की या आवाज की? जी, रोशनी। रोशनी की रफ्तार ज्यादा तेज होती है, आवाज से भी ज्यादा, बिल्कुल ठीक। इसीलिए जब आसमानी बिजली आप यानी जब हो रहा होता है ये वाला मौसम, तो आसमानी बिजली की हम चमक पहले देखते हैं और बादल की गरज बाद में सुनते हैं, इसलिए कि वो आवाज की रफ्तार होती है और ये होती है रोशनी की रफ्तार। इस्लामाबाद एक जगह है इस्लामाबाद में जहां मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह दोस्ती के दरख्त और पौधे लगाते हैं। जब भी कोई आता है ना जी, खबरों में आ रहा होता है फला साहब यहां गए पौधा लगाया, चीन के सदर आए यहां गए पौधा लगाया। ये एक जगह है इस्लामाबाद में, तफरीही मकाम है, बहुत मशहूर, पुरफजा मकाम है जी। दामने को। दामने को नहीं, दामने को नहीं। क्या बताया आपने टाइम का? ये ठीक है, ओके। ये जवाब है इसका, गलत आपने दिया है शकरपुड़िया। शकरपड़िया में, शकरपड़िया है, शकरपुड़िया, शकरपड़िया में जैस्मीन गार्डन है एक, वहां पर ये जैस्मीन गार्डन, वहां ये सारे सरबरा जाकर पौधा लगाते हैं। सही है सर। आखिरी 3 सवालात पहले राउंड के। पहला सवाल, उस मुल्क का नाम बताएं जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है बाकी एशिया में? जी, तुर्की। तुर्की, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, तुर्की के उस शहर का नाम बताएं जिसका आधा हिस्सा यूरोप में? जी, इस्तांबुल। इस्तांबुल, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, शेर मुकम्मल करें। बजाएं बजर, आप बजाएं, अभी ऐसे ही बजा दें। बजर बज रहा है, आप नर्वस हो रही हैं, बजर पे हाथ रखें। अच्छा, शेर मुकम्मल करें। तेहरान होकर आलमे मशरिक का जनीवा। ठीक है, मैं मुकम्मल करता हूं। शायद के कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए, किसका है ये शेर? शेर का अंदाज बता रहा है कि किसका शेर है, कॉमन सेंस है। रिस्क लेना है तो बजर बजाना पड़ेगा, वरना नहीं लेना रिस्क। ये शेर है, किसका है? अल्लामा इकबाल का है। इस शेर में 2 ममालिक का तस्करा आया, या 2 शहरों का। जनीवा, तेहरान होकर आलम में मशरिक का जनीवा। जनीवा किस मुल्क का शहर है? बजाओ ना, अब बजा देना बजर, जिसने बजाना है। क्यों नहीं बजाते अब बजर? किसने रोका है बजर बजाने से? जनीवा किस मुल्क का शहर है? नहीं आता, मैं जवाब दे रहा हूं। आता है तो बजर बजाएं। किस मुल्क के बारे में कहते हैं कि उससे खूबसूरत मुल्क दुनिया में कोई नहीं? जी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, बिल्कुल ठीक। एक और शहर का नाम आया, तेहरान किस मुल्क का शहर है? जी, ईरान का शहर है, बिल्कुल सही। हाँ, टू मच हो गया। पहले राउंड का इख्तिताम। टीम ए -10, टीम सी 20। बहुत ही जहानत से खेलते हुए, रिस्क नहीं लिया इन्होंने। जहां इनको जरा डाउट था इन्होंने रिस्क नहीं लिया। जहां शोर था वहां बजर बजाया, जब भी बजर बजाया सही जवाब भी दिया। लीड कर रही है टीम बी 80 नंबर्स के साथ, 80 नंबर्स, जबरदस्त। टू मच। तस्वीर का राउंड है अगला, आपसे होगा आगाज। 3 तस्वीर आपको दिखाई देंगी। अब बजर वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लोगों ने बजर नहीं बजाना, कुछ भी नहीं करना, कोई नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। और ऑडियंस, आपने हमारा साथ देना है काउंट डाउन की सूरत में। अगर जवाब आता भी हो तो जरा जज्बात पे काबू रखिएगा। पहली तस्वीर दिखाई जाए हमारी बहन को। जी, परवीन साहिबा। जी, ये कौन है? लो जी, परवीन साहिबा। ये तो अब बजर का भी कोई मामला नहीं है। ये तो मेरा यार है और हमारा हीरो है भाई। तुक्का मार रहे हैं तो मार रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना मैं अगले सवाल की जाने पड़ूंगा। सोनू क्या है? काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। वो रोशू। रोशू
बचपन में देखा था मैंने। रोशू। काउंट डाउन 5। ड्रामा एक्टर है। तुक्का लगाने या मैं जवाब बता दूं? कौन है? एजाज असलम। वाह, अम्मा जी को भी पता है हमारी नेकी की जो मेहमान है। ऑडियंस की तरफ नहीं देखना। नहीं देख रहे ना? अच्छा, मेरी तरफ देखना है। दूसरी तस्वीर दिखाएं। ये कौन से ड्रामे में? नहीं ये तो कुछ। हाँ, खजूर। बहुत शुक्रिया आपका। खजूर है, ड्राई डेट्स, बिल्कुल ठीक। शुक्र है 0 पे बजा दे तालियां। नंबर कमाए तो नहीं है, लेकिन जो लुटाए थे वो कवर कर लिया है। छुआरे खजूर ड्राई, ठीक है, सही मान लेते हैं यार, ठीक है। नहीं सही। ये कौन है? ये सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन है, बिल्कुल ठीक। बहुत सारी तालियां हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए। इकरारुल हसन साहब बैठे हैं, 5 बाइक्स देनी है उन्होंने। आप लोगों ने 2 सवाल पे ऊंची आवाज में जवाब दिए थे, उन्होंने 3 बाइक्स कर दी हैं। अब कोई वो कह रहे हैं, कह दो इकरार ने जेल की बाइक्स देनी है। आपके खिलाफ कहां कहां साजिशें करने वाले लोग बैठे हैं, आप पहचाने। अपनों में छुपे गैरों को पहचाने। टीम सी, अगली 3 तस्वीरें हैं आपकी। ऑडियंस ने जवाब नहीं देना, बताएं ये कौन है? जी फवाद खान। बहुत शुक्रिया आपका, फवाद खान। अगली तस्वीर दिखाएं। जी ये कौन है? काजू। ध्यान से, क्या है ये? ध्यान से, ध्यान से। ऑडियंस की बातों को जरा बताइएगा। गौर से देखकर मेरी बहन। मूंगफली भी लगा। अरे नहीं है मूंगफली यार, काजू है। हाँ काजू है। पहले यही बोला। ठीक है, सही है। ये कहा था पहले, ये कहा था। हाँ, काजू। अच्छा फिर ठीक। अच्छा सॉरी, मैंने परेशान कर दिया। ये क्या है? ये कौन है? उसामा बिन लादेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उसामा बिन लादेन है। ये राउंड हमने नंबर देने के लिए बनाया है। अच्छा गुड यार, मैं तो चाह रहा हूँ ये हमने इस सदमे से निकलने के लिए बनाया है कि कोई माइनस में ही ना मारा जाए। प्लसेस में लाने का राउंड है ये। मनफी से मुस्बत तक का सफर है राउंड। अगली 3 तस्वीरें हैं आपकी। जी मेरा भाई कौन है ये? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। अगली तस्वीर दिखाएं। फैसल भाई जाए हम। हाँ, चिलगोज़े। चिलगोज़े। चिलगोज़े वाकई। क्यों हंस रहे हैं आप? अगली तस्वीर मुझे दिखाएं। नहीं पता चला कि क्या था। हाँ, कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। 2 राउंड्स हो गए हैं। टीम सी 50 नंबर्स, टीम ए 10 नंबर्स, टीम बी 110 नंबर्स। और यार इन्हें कौन पकड़ेगा अब? 110 नंबर्स। आपसे आगाज है, आखिरी राउंड है, 1 मिनट है। सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप पास कहेंगी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और आपका कीमती वक्त शुरू होता है। जमीन के ऊपर फजा में जो ऑक्सीजन है उसकी एक तह है, क्या कहते हैं उसे? ओजोन। ठीक है। दुनिया का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? पास। बहिर मुर्दार। पहले अमेरिकी सदर जो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आए, उनका नाम जॉर्ज बुश सीनियर या आइजनहावर? जॉर्ज बुश सीनियर। गलत, आइजनहावर। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहां पैदा होता है? जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमेरिका? जनूबी अफ्रीका। ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पैदा होता है? कनाडा, अमेरिका? कनाडा। ठीक। दुनिया के पहले सैटेलाइट को किस मुल्क ने मदार में भेजा? रूस, अमेरिका? रूस। ठीक। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम? वो कुत्ते का पपी था। पपी। पास। लूज ब्राउन। बांग्लादेश के दारुल खिलाफा का नाम? बांग्लादेश के पास। ढाका। मिस्र के दारुल खिलाफा का नाम? काहिरा। बिल्कुल ठीक। मेलबर्न किस मुल्क की बंदरगाह है? मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आप पहले राउंड से तो बहुत अच्छा खेली हैं, लेकिन वो इतना आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं वो, इसलिए जरा सा मामला कुछ खराब लग रहा है। मुकाबला है अब आप दोनों के दरमियान। आप मुकाबले में नहीं हैं, ठीक है जी। अगला 1 मिनट आपका है और आपने हमें इस 1 मिनट में बताना है कि कितने सही जवाब आप दे सकती हैं, मुकाबले की फजा बनती है या नहीं, यह हमें पता चलेगा अब। और आपका जो वक्त है वो भी शुरू होता है
हजरत आमिना का विसाल किस मकाम पर हुआ था? खास अबवा। ख्वाजा गरीब नवाज किन सूफी बुजुर्ग का लक़ब है? खास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यूरोप का मर्द बीमार किस मुल्क को कहते हैं? तुर्की या भारत? तुर्की ठीक। कौमी असेंबली में खवातीन की कितनी नशिस्तें हैं? 60 या 40? 40 गलत, 60। हजरत दाऊद किस कौम पर नबी बनाकर भेजे गए? खास बनी इसराइल। गज़वा तबूक के मौके पर किन साहबी ने अपना तमाम सरमाया हुजूर अकरम को दे दिया? हज़रत अबू बकर। ठीक। अगर ये कहा जाए कि जानवर रेप्टाइल है तो इससे मुराद क्या होगी? रेप्टाइल कौन होता है? जिसकी बैकबोन नहीं होती। रेंगने वाला जानवर। गलत। वो कौन सा गज़वा था जिसमें मुसलमान खवातीन ने शिरकत की? खास गज़वा ओहद। नबी अकरम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का विसाल कितनी उम्र में हुआ? 25 साल, 50 साल? 50 गलत, 25। गज़वा ओहद में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2 या 200? 2 जवाब आपका ठीक है, लेकिन आज के शाने इल्म को बहुत ही वन साइडेड अंदाज में टीम ए ने बनाए 70 मार्क्स, टीम सी ने बनाए 80 मार्क्स। इनिंग्स की शिकस्त। उफ, ये तो वाकई इनिंग्स की शिकस्त। फॉलो ऑन हो गया। तीसरा राउंड खेले बगैर, तीसरा राउंड खेलने से पहले हमारी टीम भी बाकी दोनों टीमों से कम 30 नंबर से ज्यादा अहेड है। 110 नंबर तीसरा राउंड खेले बगैर। मोहम्मद अदनान खान साहब, आइए। इम्तियाज सुपरमार्केट की जानिब से उम्रे का ये टिकट हो गया आपका। बहुत सारी तालियां, बहुत अच्छा खेले। गए हैं पहले उम्रे पर? नहीं गए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तो वहां जाकर हमें जरूर वहाँ जाकर एक आयत पढ़ूंगा और आपके लिए भी दुआ करूंगा। और कुछ कहना और चाहिए? मेरे लिए आपके लिए भी सूरह निसा की आयत नंबर 64 पढ़ूंगा। फिर अल्लाह आपके लिए तुम्हें दुआ खुश रखे मेरे यार, के लिए भी खुश दुआ रहो। करूंगा। जबरदस्त। ठीक। हाँ, याद रखोगे। और वो चारों आयतें भी जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आया, वो पढ़ेंगे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत बहुत मुबारक खुश रहो, आपको। वाह, वाह। बहुत सारी तालियां हमारी तीनों टीमों के लिए और खुसूसी मुबारकबाद आपके लिए। भरपूर तालियों के बाद वक्फे पर जाते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। मुबारक।